आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं? फंक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हम क्या किए थे? फंक्शन के बेसिक बेसिक थिंग्स के बारे में पढ़े थे कि हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को सॉरी, फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल से सॉल्व किए थे कि फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं और फंक्शन आपको किस तरह से रिटर्न करता है, क्या हम प्रिंट करवाते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, उससे आगे हम प्रोसीड करेंगे। रिटर्न क्या होता है, उसके बाद प्रिंट फंक्शन हम किस तरह से यूज करते हैं, उसके बाद की आर्गुमेंट क्या होता है और डबल आर्गुमेंट आपका क्या होता है, सिंगल स्टार से आप क्या कर पाते हो, डबल स्टार से क्या कर पाते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रिंट वर्सेज रिटर्न। सबसे पहले आप क्या देखो यहाँ पे, प्रिंट एंड रिटर्न के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रिंट के बारे में देखेंगे, उसके बाद आप किसके बारे में देखोगे, रिटर्न के बारे में। सिंपल सा मतलब है, रिटर्न स्टेटमेंट स्टेटमेंट का यूज हम कब करते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कोई वैल्यू अगर आपस वापस चाहिए आपको, दैट मीन्स ये क्या हुआ, कोई आपने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में कोई वैल्यू आपको रिटर्न चाहिए, कोई वैल्यू उसके बदले में चाहिए, तो आप किसका यूज करोगे? रिटर्न का यूज करो। प्रिंट सिंपल आपका क्या करता है, उस आउटपुट को आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाता है। क्या मतलब है, ये चीज देखो, जैसे आपने देखा यहाँ पे डिफ, एक हम फंक्शन बनाते हैं सम नाम का, यहाँ पे आपने क्या किया, सम नाम का एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे आपने क्या किया, दो आर्गुमेंट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो ए प्लस बी को। रिटर्न क्या करोगे, ए प्लस बी को। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेफ नाम का एक फंक्शन बनाए, सेम नाम से फंक्शन बना और यहाँ पे आप क्या कर दो, ए कोमा बी। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो ए प्लस बी को। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम क्या करते, इस वाले कॉलम में यहाँ पे नाम ले लो आप रिजल्ट। रिजल्ट इक्वल टू आप क्या कर दो, यहाँ पे सम को कॉल कर दो। ठीक है, और इसमें आप क्या प्रोवाइड कर दो, 10, 20। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज आप क्या कर दो, यहाँ पे रिजल्ट नाम के वेरिएबल को कॉल करो और यहाँ पे आप क्या लिख दो, सम इक्वल टू 10, 20। अब देखो दोनों का आउटपुट आपका डिफरेंट डिफरेंट आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, सम नाम का एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन में आपने दो आर्गुमेंट को लिया और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रिटर्न करो। रिटर्न करने का मतलब ये हो गया, जब भी इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो कॉल करते के टाइम ये वैल्यू जो आपने रिटर्न करवाया है वो आपको रिटर्न करवा देगा। ठीक है, और रिटर्न करवाने के बाद हम किस में स्टोर करवाएं, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो वो रिजल्ट में अब क्या शो हो जाएगा, अब जब यहाँ पे आप क्या करवाओगे, प्रिंट ऑफ रिजल्ट करवाओगे, तो जो आपने रिटर्न वैल्यू जो रिटर्न किया था वही आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा, 13 शो होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह से देखो यहाँ पे आपने सम को कॉल किया और रिजल्ट इक्वल टू आपने सम इक्वल टू 10, 20 किया। जैसे इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो इस फंक्शन के अंदर जाएगा, प्रिंट आपको क्या करवा के देगा, 30। बट अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रिंट ऑफ रिजल्ट चेक करोगे, प्रिंट ऑफ क्या करोगे, रिजल्ट चेक करोगे। प्रिंट ऑफ क्या चेक करोगे आप, रिजल्ट, तो रिजल्ट में आपका क्या होगा, नन होगा। नन क्यों होगा, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू आपका क्या कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है। होप्स आपको समझ में आ गए। सिंपल सा मतलब याद रखो, रिटर्न फंक्शन का फाइनल रिजल्ट कॉलर को वापस भेजता है। जो भी आप फंक्शन आप कॉल की हो वो कॉल में क्या करेगा, उस वैल्यू को रिटर्न करके आप जो वेरिएबल में स्टोर करवाओ वो वैल्यू आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। प्रिंट स्टेटमेंट आपका क्या करेगा, सिर्फ वो आउटपुट स्क्रीन पे आपका शो करवाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो हम क्या करते, प्रिंट, एक मिनट जी, यहाँ पे हम क्या करते, एक साइड हम क्या करते, प्रिंट को लिखते हैं और दूसरी साइड हम क्या करते हैं, रिटर्न को लिखते हैं। रिटर्न को, दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज देखो। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लो। यहाँ पहला नंबर प्रिंट स्टेटमेंट आपका क्या करता है, क्या करने का काम करता है, डिस्प्ले आउटपुट। क्या करने का काम करता है, डिस्प्ले आउटपुट। क्या करने का काम करता है ये, डिस्प्ले आउटपुट। पह दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट आपका क्या करता है, रिटर्न स्टेटमेंट आपका क्या करता है, सेंड आउटपुट बैक। सेंड आउटपुट बैक। ऑब्वियस है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, प्रिंट स्टेटमेंट आपका क्या करता है, कैन नॉट रीयूज वैल्यू, कैन नॉट, इसके वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, रीयूज नहीं कर सकते, कैन नॉट रीयूज वैल्यू, क्योंकि ये क्या रिटर्न करता है आपका, नन रिटर्न करता है। अब इसके वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कैन यूज वैल्यू, इसके वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कैन रीयूज वैल्यू। गॉट इट। उसके बाद ये आपका क्या करेगा, एंड आफ्टर प्रिंटिंग, और वैल्यू को ये क्या करेगा, स्टोर कर, रिटर्न आपका क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करवा लेता है, ये आपको क्या करेगा, एंड कर देगा सब फंक्शन को। समझ में आ गया। चलो इसको एग्जांपल के साथ करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या क्या, डेफ नाम का एक फंक्शन बनाओ, यहाँ पे सम ले लो, और यहाँ पे ए कोमा हम भी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो क्या, ए प्लस बी को। गोट इट। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाओ, और यहाँ पे आप क्या करो, सम को कॉल कर दो, और यहाँ पे आप 10,20 कर दो। तो जैसे ही आप क्या करोगे, ये सम फंक्शन आपका कॉल होगा, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट आपका क्या करेगा, बताओ, 13 प्रिंट करके देगा। बट आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट करके रिजल्ट को देखो, तो रिजल्ट में आपका क्या आएगा, नन आएगा। सीधे को 13 और नन आया, क्यों, क्योंकि ये वाला फंक्शन आपका कुछ भी रिटर्न ही नहीं कर रहा है, सिर्फ ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो प्रिंट आपके आउटपुट स्क्रीन पे 13 आया, बट ये वैल्यू आपका कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, कोई भी कॉलर वैल्यू को वापस वैल्यू नहीं दे रहा है। समझ में आ गया। इसको हम क्या करते हैं, कॉलर फंक्शन। तो कॉलर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं दे रहा, इसी कारण यहाँ पे क्या आ गया, आपका नन आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करो, डेफ नाम का एक फंक्शन बनाओ, एड नाम का एक फंक्शन बनाते, ए कोमा बी दो आर्गुमेंट ले लो आप। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करवा दो आप क्या, ए प्लस बी को, ए प्लस बी को। जैसे ही आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद हम क्या करते हैं, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाओ, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में ऐड को कॉल करते हैं, यहाँ पे 10,20 लिख दो। जैसे ही अभी आप रन करो, आपके आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप प्रिंट रिजल्ट को शो करवाओगे, तो रिजल्ट में आपका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि रिटर्न आपका क्या करता है, प्रिंट आपका क्या करता है। चलो एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं। जैसे मान के चलो डेफ, आप यहाँ पे क्या करो, मल नाम का एक फंक्शन बनाओ, यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी कर दो आप, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट करवा दो ए प्लस बी प्लस सी को, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इसमें आप क्या कर दो, मल को कॉल कर दो, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 10,20,30। जैसे ही आप इसको रन कर दोगे, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे 60 आएगा, बट आपके डेटा में देखो क्या प्रिंट हो क्या आएगा, डेटा में आपका क्या आएगा, नन आएगा। समझ में आ गया। प्रिंट स्टेटमेंट आपको कुछ भी रिटर्न करके नहीं देता, रिटर्न स्टेटमेंट जो भी आप वैल्यू फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो वैल्यू आपको क्या करेगा, रिटर्न करके इस वेरिएबल में स्टोर करवा सकता है वो। जैसे मान के चलो यहाँ पे डेफ डिव नाम का एक फंक्शन बना, और यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी ले लो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर दो, रिटर्न करवा दो, क्या करवाओगे, रिटर्न, रिटर्न करवा दो ए प्लस बी प्लस सी को, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करो, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना, और यहाँ पे आप डिव को कॉल कर दो, डिव को कॉल करने के बाद यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं। जैसे ही आप इसको रन करो, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 10,20,30 कर दो। जैसे आप इसको रन करोगे, और यहाँ पे आप प्रिंट क्या करवा दो, रिजल्ट करवा दो। जैसे ही इसको शो, आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ गया, 60 आ गया। समझ में आ गया आपका। प्रिंट स्टेटमेंट आपका क्या करता है, और रिटर्न आपका क्या करता है। सिंपल सा मतलब है, रिटर्न वैल्यू आपका क्या करेगा, रिटर्न गिव्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए फंक्शन बैक टू द कॉलर। सिंपल सा मतलब क्या रखो, रिटर्न आपका क्या करेगा, यहाँ लिख देता हूं, रिटर्न आपका क्या करेगा, रिटर्न, रिटर्न गिव्स, रिटर्न गिव्स द फाइनल रिजल्ट, रिटर्न गिव्स द फाइनल रिजल्ट, रिटर्न गिव्स द फाइनल रिजल्ट, give the final result of a function, final result of a function, final result of a function back to the caller, back to the caller। समझ में आ गया। कॉल करने के बाद जो भी आप फंक्शन को रिटर्न करवाना चाहते हो, वही वैल्यू आपको क्या कर देगा, वो रिटर्न करके देगा। तो इस चीज को आप सिर्फ आप क्या करना, याद करके रखना।
समझ में आ गया, सिंपल सा है। और प्रिंट फंक्शन आपका क्या करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, कुछ भी का मतलब इसमें क्या होता है, नन वैल्यू। गॉट इट। होप्स आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा कि रिटर्न वैल्यू आपका क्या करता है और प्रिंट आपका क्या करता है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, अब आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, सिंगल आर्गुमेंट और सिंगल स्टार और डबल की स्टार के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सा स्टेटमेंट होगा, अब कौन सा चीज, क्या चीज आएगा आपका, सिंगल आर्गुमेंट एंड, और कौन सा आएगा आपका, डबल स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट, डबल स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका क्या है, सिंगल स्टार आर्गुमेंट। कौन सा आर्गुमेंट, सिंगल स्टार आर्गुमेंट, सिंगल स्टार आर्गुमेंट। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल स्टार पे स्विच कर जाएंगे। तो ये आपको क्या करता है, जैसे मान के चलो आप कोई फंक्शन बनाते हो, फंक्शन में क्या होता है, एक आपका पैरामीटर होता है, दूसरा आपका क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। जितने आप पैरामीटर को डिफाइंड करो उतने ही आर्गुमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। उससे ज्यादा या कम करोगे तो आपको क्या आ जाता है, टाइप एरर आ जाता है। बट अगर आप सिंगल आर्गुमेंट आप लगा रहे हो तो इसका मतलब होता है, नो मैटर हाउ मेनी पोजिशनल वैल्यू यू पास, द फंक्शन विल एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम। जितने, एक बार आप क्या करो, सिंगल स्टारमेंट प्रोवाइड करो तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके पोजिशनल वैल्यू, कोई भी मैटर नहीं करता आप कितना सेंड कर रहे हो, सबको वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ गया। तो सिंगल आर्गुमेंट इज ए स्पेशल पैरामीटर दैट अलो ए फंक्शन टू एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या क्यों, डेफ नाम का एक फंक्शन बनाते हो, एक फंक्शन बनाते हैं हम डेफ मुन्ना नाम का एक फंक्शन बना, यहाँ पे ए कोमा बी कर दियो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो ए कोमा बी को। ठीक है, और उसके बाद जैसे इस फंक्शन को आप कॉल करते हो तो कितने आर्गुमेंट आप सेंड करोगे, जितना आपने ऊपर सेंड किया 10 20 30, इससे ज्यादा आप सेंड करो तो आपका क्या आ जाता है, टाइप एरर आ जाता है। बट आपका ये जो क्या होता है, सिंगल स्टार आर्गुमेंट, ये क्या होता है, स्पेशल पैरामीटर होता है जो फंक्शन में एलोक होता है, कितने भी नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट को ये एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ गया। तो देखो ये आपका क्या होता है, सिंपल सा मतलब है, ये आपका क्या करता है, नो मैटर, यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई भी मैटर नहीं करता आप कितने आर्गुमेंट सेंड कर रहे हो, नो मैटर हाउ मेनी पोजिशनल आर्गुमेंट, नो मैटर हाउ मेनी पोजिशनल, हाउ मेनी पोजिशनल, हाउ मेनी पोजिशनल आर्गुमेंट, हाउ मेनी पोजिशनल आर्गुमेंट बोलो या पोजिशनल वैल्यू बोलो, हाउ मेनी पोजिशनल वैल्यू यू पास, यू जितने भी आप सेंड करना चाहो आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। द फंक्शन विल एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम, द फंक्शन, सॉरी, द फंक्शन क्या करेगा, द फंक्शन विल एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम, द फंक्शन विल एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। गॉट इट। अब देखो, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या किया, डेफ, डेफ यहाँ पे क्या करो, आप सम नाम का एक वेरिएबल बनाओ, यहाँ पे हम क्या कर दिए, ए कोमा बी। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो, क्या करवाओगे, रिटर्न ए प्लस बी को। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या किए, सम 1 नाम का एक वेरिएबल बना और इसमें हम क्या कर दिए, सम को कॉल कर दिए। यहाँ पे आप क्या करो, 10 20, गॉट इट। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम 2 नाम का एक वेरिएबल बनाओ। इस वाले फंक्शन में आप क्या कर सकते हो, ओनली दो ही वैल्यू का आप सम करवा सकते हो। समझ में आ गया। ये फंक्शन जो आपने बनाया, इस फंक्शन में आप क्या कर सकते हो, ओनली दो ही वैल्यू को आप क्या करवा सकते हो, सम करवा सकते हो। दो से ज्यादा वैल्यू लोगे, अगर यहाँ पे आप क्या करो, सम इक्वल टू 1 2 3 लोगे तो ये आपको क्या करके दे देगा, टाइप एरर देगा। टाइप एरर में आपका क्या आएगा, बोलेगा भैया आपने यहाँ तो जब फंक्शन आप बना रहे थे दो ही पैरामीटर यूज किए, जब आप सेंड कर रहे हो तो 3 वैल्यू क्यों सेंड कर रहे हो। इसी कारण ये आपको क्या करेगा, टाइप एरर दे देगा। बट जब आप ये सिंगल स्टार आर्गुमेंट बनाओगे, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेफ नाम का एक फंक्शन बनाओ, यहाँ पे भी हम, सॉरी, डेफ कीवर्ड है, सम नाम का एक फंक्शन बनाओ, और सिंगल सिंगल स्टार में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले लो, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू नाम का पैरामीटर।
ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करवाओ, यहाँ पे रिटर्न करवाओ सबसे पहले वैल्यू को। वैल्यू क्या आता है रिटर्न में, यहाँ पे क्या करेंगे हम, रिटर्न करवाएंगे क्या, वैल्यू को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ और यहाँ पे हम सम को कॉल कर देते, कितना आर्गुमेंट सेंड करना चाहते हो, 10, 20। अब मल्टीपल आर्गुमेंट सेंड कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 10, 20, 30, 40। बस एक चीज याद रखना, सिंगल स्टार आपका क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ये टप्पल में वैल्यू को रिटर्न करके देगा। किसमें, टप्पल में वैल्यू को रिटर्न करके देगा। देखो एग्जाम्पल के साथ करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान के चलो आपने क्या किया, डेफ रैंडम नाम का एक आपने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे आप क्या कर दो, सिंगल स्टार। सिंगल स्टार में हम क्या कर देते हैं, वैल्यू। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करो, प्रिंट करवा के देखो आप वैल्यू को। जैसे आप इसको रन करोगे और यहाँ पे आप क्या करो, रैंडम, रैंडम में आप कितना 10, 20, 30 ले लो। अब जैसे ही आप इसको रन कर देखो तो क्या प्रिंट होके आ गया, टप्पल के फॉर्मेट में आ गया। इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे आप पेस्ट करो। दूसरे वैल्यू में आप क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ वैल्यू भी कर लो, तो क्या रिटर्न करेगा ये, ऑब्वियस है, टप्पल रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रैंडम नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इसमें कितने, जितने भी आप आर्गुमेंट सेंड करोगे किस में जाके स्टोर होगा बताओ, स्टोर होगा वो आपका वैल्यू में स्टोर होगा। वो किस में स्टोर होगा, टप्पल रिटर्न करके देगा, टप्पल का वैल्यू। ये देखो आपका क्या आ गया, टप्पल के फॉर्मेट में आ गया। मतलब जितनी भी आप चाहो आर्गुमेंट को सेंड करना, जितने भी वैल्यू को आप सेंड करना चाहोगे वो किस में रिटर्न करके देगा, टप्पल में रिटर्न करके दे देगा। ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो आपको एक चीज पता चल गया, सिंगल आर्गुमेंट आपका क्या करता है, सिंगल स्टार आर्गुमेंट आपका क्या करता है, टप्पल में वैल्यू को देता है। जो भी वैल्यू आप सेंड करो वो किस वैल्यू में आएगा, आपका टप्पल के फॉर्मेट में आएगा। गॉट इट। अब देखो इस पे हम क्या करते हैं, सम नाम का एक वेरिएबल बनाओ। क्या करो आप, सम नाम का एक वेरिएबल बनाओ। यहाँ पे हम क्या किए, डेफ, डेफ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम नाम का एक फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे आप क्या कर दो, वैल्यू। आपको पता है वैल्यू क्या रिटर्न करके देगा, बताओ, टप्पल रिटर्न करके देगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सम, यहाँ पे क्या करो, सम नाम का, सम वन नाम का एक वेरिएबल बनाओ, उसमें आप क्या करो, जीरो का स्टोर करवा दो। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर लूप लगाते हैं, फोर आई इन वैल्यू। आपको क्या पता है बताओ, वैल्यू आपका टप्पल है और यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, सम वन इक्वल टू सम वन प्लस व्हाट, बताओ, सम वन प्लस आई का वैल्यू। ठीक है। जब पूरा का पूरा ये आपका क्या हो, सम हो जाए, तो अब यहाँ पे क्या करवा देना, रिटर्न करवा देना आप सम को, सम वन को, सम वन को रिटर्न करवा देना। समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम को हम कॉल करेंगे। सम को कॉल करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10, 20, 30 वैल्यू को आप सेंड कर दो। इसको हम स्टोर करवा देते हैं ए नाम के वेरिएबल में। जैसे ही आपका क्या हुआ, आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये फंक्शन आपके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। आपने क्या लिखा, सिंगल स्टार वैल्यू, तो वैल्यू में आपका क्या आ जाएगा बताओ, वैल्यू में आपका क्या आ जाएगा, 10, 20, 30 सारा एक साथ स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टप्पल के फॉर्मेट में आ जाएगा, 10, 20, 30। ठीक है। आपने यहाँ पे सम वन नाम का एक वेरिएबल बनाया, जो जिसमें आपने क्या किया, जीरो को स्टोर करवा के रखा है। अब देखो इस पे उन्होंने लूप लगाया, फोर आई इन वैल्यू, आई इन वैल्यू लूप लगा सकते हैं हम। तो आई में सबसे पहले आपका 10 आएगा, उसके बाद 20, उसके बाद 30। तो सम वन क्या हो जाएगा, 0 + 10, जितना वैल्यू आएगा ये आपका 10 आएगा। फिर से आपका क्या होगा, ये 10 हो गया, 10 + 20 इक्वल टू ये आपका क्या होगा, 30। फिर से 30 + इक्वल टू 30 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 60। और वही सम का वैल्यू आप क्या करवा दोगे, रिटर्न करवा दो, ए में आपका क्या आ जाएगा, 60। होप्स आपको समझ में आ गया हो। चलो इसको हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या किया, डेफ, डेफ में हम क्या कर देते हैं, ऑल अंडर इसको यहाँ पे आप सम कर दो और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार ऑफ वैल्यू ले लो। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाओ। रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हम पहले जीरो शो करवा देते हैं, उसके बाद आपको पता है फोर डेटा इन, यहाँ पे क्या कर दो, वैल्यू, डेटा इन वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ, रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस व्हाट, डेटा। ठीक है। जब ये आपका लूप खत्म हो जाएगा, डेटा, जब ये आपका लूप खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आप क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। और रिटर्न करवा दो किसको, आप रिजल्ट को रिटर्न करवा दो।
समझ में आ गया। जैसे इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो यहाँ पे मान के चलो हम क्या कर देते हैं, सम वन नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे आप क्या कर दो, रिजल्ट ऑल ऑफ सम को कॉल करो, ऑल अंडर स्कोर यहाँ पे सम, कितने नंबर का सम करवाना चाहते हो, 10, 20, 33, पहला ये हो गया। और यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो सम वन को। जैसे ही आप रन करो देखो ये क्या कर दिया, आपको सम करके दे दिया। इसी तरह आप जितने भी नंबर का सम करवाना चाहो कोई भी मैटर नहीं करेगा, जितने भी आर्गुमेंट देना चाहो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 45, 48, 98 जो भी आप वैल्यू दो कोई भी फर्क, सबको ये क्या करेगा, आपका सम करके दे देगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करोगे ये देखो आपको क्या कर दिया, आउटपुट स्क्रीन पे आपको सम करके रिजल्ट दे दिया। समझ में आ गया। सिंगल स्टार आपका क्या करता है, सिंगल स्टार का मतलब होता है नो मैटर हाउ मेनी पोजिशनल वैल्यू यू द पास, द फंक्शन विल एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे मान के चलो आप मिक्स वैल्यू पे आप क्या कर सकते हो, इसमें स्टोर करवा सकते हो। मिक्स वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या करो, डेफ नाम का एक फंक्शन बनाओ। डेफ नाम का हम क्या बना, सॉरी, डेफ हमारा कीवर्ड होता है, रिजल्ट नाम का कुछ भी नाम का एक फंक्शन बना लो। जैसे मान के चलो डेटा नाम का हम एक फंक्शन बनाए, डेटा में हम क्या किए, पहला आर्गुमेंट हम क्या कर रहे हैं, नेम ले रहे हैं। उसके बाद आप क्या करो यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट नाम का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाओ यहाँ पे आप नेम को। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं आर्गुमेंट को। प्रिंट क्या करवा लो आप, आर्गुमेंट को। ठीक है, अब देखो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे आपको कितने आर्गुमेंट देना पड़ेगा, दो या दो से ज्यादा आर्गुमेंट आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। समझ में आ गया। जैसे मान के चलो जैसे ही आप इस फंक्शन को यहाँ पे क्या करो, कॉल करो, ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ, डेटा को हम कॉल करेंगे तो नेम में हम क्या कर देते हैं, राम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाओ, आप जितने भी आर्गुमेंट लेना चाहो ले सकते हो, यहाँ पे 10, 30, 40, 50। तो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले नेम वेरिएबल में आपका क्या आ जाएगा, ये राम आ जाएगा। और जब ये आर्गुमेंट आर्गुमेंट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, टप्पल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। चलो करके देखते हैं इसको कोड पे। जैसे मान के चलो यहाँ पे डेफ हमारा कीवर्ड है, किसी नाम का डेटा नाम का एक फंक्शन बनाओ, यहाँ पे हम क्या करते हैं नेम, और नेम के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे रन करो, अब यहाँ पे क्या करवाते हैं, प्रिंट ऑफ नेम। और उसके बाद हम क्या करवाते हैं, प्रिंट ऑफ सिंगल स्टार वैल्यू। वैल्यू क्या लिख रहा हूँ, वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉरी, सिंगल स्टार क्यों होगा, यहाँ वैल्यू को रिटर्न करवा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, जैसे ही आप डेटा को कॉल करोगे नेम में आप क्या लिख दो, यहाँ पे मुन्ना कुमार। और यहाँ पे आप क्या कर दो, 10, 20, 20 कुछ भी लिख दो, डबल कोट में क्या कर दो आप, रौनक। जैसे ही आप इसको रन करोगे देखो अब आ गया आपका, ये आपका मुन्ना कुमार हो गया। और जो रेस्ट डेटा आपका जो बचा हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, टप्पल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया। इसी तरह से मान के चलो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेफ ए नाम का एक वेरिएबल बना, और यहाँ पे आपने क्या किया, नेम, एज, फ्रॉम। उसके बाद आप यहाँ पे क्या किया, सिंगल स्टार लगा के डेटा कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेरिएबल बनाए और यहाँ पे आप इसको रन करो, प्रिंट आप क्या करवा दो, यहाँ सबसे पहले नेम को प्रिंट करवाओ। नेम को प्रिंट करवाओ, इसी तरह से आप क्या करवाओ, प्रिंट क्या करवाओ, एज को करवा दो। उसी तरह सॉरी, यहाँ पे एज को प्रिंट करवाओ, उसी तरह से आप क्या करो, प्रिंट करवा दो आप फ्रॉम को। फ्रॉम आपका नहीं आएगा क्योंकि ये आपका कीवर्ड है, तो यहाँ पे एक और एम लगा दो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आप क्या कर दो, कंट्रोल वी। और यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो डेटा को। जैसे आप इसको रन करोगे, ए को यहाँ पे कॉल करो, पहले में आप क्या कर दो, मुन्ना। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, एज को 24। और फ्रॉम में आप क्या लिख दो, CSE। उसके बाद आप जो भी डेटा देखो वो आपका क्या हो जाएगा, 4, 5, और यहाँ पे लिख दो क्या, इंडिया। इंडिया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा दो, आप यहाँ पे लिख दो IPL। और यहाँ पे फिर से कॉमा लगा के आप क्या कर दो, 2024। जैसे आप इसको रन करोगे देखो आपका क्या आ गया, पहले वाले वेरिएबल में आपका मुन्ना, और लास्ट वाले में किस में कन्वर्ट कर दिया, टप्पल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल आर्गुमेंट आपका क्या करता है। सिंपल सा मतलब है, सिंगल आर्गुमेंट आप जितने भी डेटा को एक्सेप्ट करवाना चाहो एक्सेप्ट करवा सकते हो।
ठीक है। उसी तरह से आपको क्या होता है, कीवर्ड पैरामीटर आर्गुमेंट, डबल स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट आप बोल सकते हो। अब नेक्स्ट हम किस पे स्विच कर जाएंगे, डबल स्टार, डबल स्टार इसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब ये क्या करता है, इस चीज को देखते हैं हम। ये आपका क्या करेगा, यू कैन पास एज मेनी नाम आर्गुमेंट एज यू वांट। ठीक है ना। आप क्या करो, ये भी आपका क्या होता है, स्पेशल पैरामीटर होता है जो एलो करता है एनी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट को। हम आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कीवर्ड आर्गुमेंट आपका क्या होता है, ये क्या करेगा, मेनी नंबर ऑफ एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ की आर्गुमेंट। ये भी आपका क्या होगा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, यू कैन पास, यू कैन क्या, आप क्या, यू कैन पास एज मेनी, यू कैन पास एज मेनी, what you can pass as many named argument, name argument, name argument, name argument, name argument as you want। ठीक है। आपको पता है कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद इसमें आप क्या कर सकते हो, एनी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट को आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, जैसे मान के चलो आप क्या करो, डेफ नाम का एक फंक्शन बनाओ, डेफ नाम, सॉरी डेफ हमारा कीवर्ड होता है, स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन बनाओ। इसमें आप क्या करोगे, डबल स्टार और यहाँ पे आप क्या कर दो, डेटा कर दो। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं सबसे पहले क्या, डेटा को। डबल स्टार आपका क्या करता है, कीवर्ड आर्गुमेंट होता है, मतलब की के साथ आप आर्गुमेंट को सेंड कर सकते हो, जितने नंबर आप डेटा को सेंड करना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जब भी आप यहाँ पे स्टूडेंट को कॉल करोगे तो आप जितने भी कीवर्ड के साथ भेजना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेम इक्वल टू ए, ठीक है, पहला की। उसके बाद आपको क्या करेगा, एज इक्वल टू आप 23, आप जितने भी आर्गुमेंट सेंड करना चाहो आप सेंड कर सकते हो। बट ये रिटर्न क्या करेगा, बताओ, ये रिटर्न आपको किस में करके देगा, डिक्शनरी के फॉर्मेट में रिटर्न करके देगा। किसके फॉर्मेट में, डिक्शनरी के फॉर्मेट में। जैसे आपका क्या होता है, सिंगल स्टार आपको टपल के फॉर्मेट में देता था, ये आपको क्या करेगा, डिक्शनरी के फॉर्मेट में रिटर्न करके देगा। ठीक है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ जितने भी नंबर ऑफ डेटा को आप क्या करवाना चाहो, पास करवाना चाहो, आप क्या करवा सकते हो, पास करवा सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो इसको हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या किया, डेफ स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पे आपने डबल स्टार और यहाँ पे क्या कर दिया आपने वैल्यू। जैसे ही आप इसको रन करोगे और प्रिंट में आप क्या करवा दो, यहाँ पे वैल्यू। और यहाँ पे आपने क्या क्या, स्टूडेंट को कॉल किया, की और वैल्यू के पेयर में ले लो आर्गुमेंट। इसी तरह से होता था ना कीवर्ड आर्गुमेंट। नेम इक्वल टू आपने यहाँ पे क्या कर दिया, नेम इक्वल टू आपने क्या कर दिया मुन्ना, और यहाँ पे आप क्या कर दो, एज इक्वल टू 24, और यहाँ पे आप क्या कर दो, और कुछ भी ले लो, जैसे मान के चलो क्या ले लें हम, सिटी इक्वल टू क्या, कुछ लंदन लिख दो, लंदन। उसके बाद और भी क्या चलो इसको हम क्या करते, रन करके देखते, देखो आ गया आपका की एंड वैल्यू के पेयर में। आप जितने भी डेटा को चाहो आप सेंड कर सकते हो, किसके, तो कीवर्ड पैरामीटर के हेल्प से, कीवर्ड आर्गुमेंट के हेल्प से। समझ में आ गया ये किस तरह से काम करता है, सिंपल सा मीनिंग है आपका। सच डबल स्टार आपका क्या करेगा, सिंगल स्टार आपको टप्पल रिटर्न करके देगा, और डबल स्टार आपको क्या कर देगा, डिक्शनरी रिटर्न करके देगा। जैसे ही आप डिक्शनरी रिटर्न करवा रहे हो तो आप डिक्शनरी के सारे वैल्यू को आप क्या करवा सकते हो, एक्सेस करवा सकते हो। जितने भी डिक्शनरी के मेथड थे सारे मेथड को आप क्या करवा लोगे, एक्सेस करवा सकते हो। जैसे मान के चलो आप क्या करो, स्टूडेंट नाम का ही हम एक वेरिएबल बनाते हैं, आपको पता चल गया वैल्यू आपका क्या, वैल्यू में आपका कौन सा डेटा आ रहा है, डिक्शनरी आ रहा है, डिक्शनरी आ रहा है तो इसमें क्या कर सकते हो, की एंड वैल्यू का पेयर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखो, की एंड वैल्यू, और यहाँ पे इन लगाओ, और वैल्यू के अंदर से आप क्या करो, आइटम्स को कॉल कर दो। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे रिटर्न करोगे तो यहाँ प्रिंट करवा दो की, और उसके बाद हम क्या करवा देंगे, कॉमा लगा के इस तरह से कर दो, और यहाँ पे भी कॉमा लगा के आप क्या कर दो, वैल्यू को रिटर्न करवा दो। जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट को कॉल करोगे, स्टूडेंट को कॉल करो, और यहाँ पे आप नाम लिख दो, नेम इक्वल टू यहाँ पे रौनक,
और उसके बाद यहाँ कॉमा लगा के एज इक्वल टू आप यहाँ पे क्या कर दो 25, सॉरी 20, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, कुछ भी और वैल्यू ले लो, सिटी इक्वल टू आप क्या लिख दो, लंदन। जैसे आप इसको रन करोगे देखो आपका क्या आ गया, नेम की वाले वाले वैल्यू में आपका क्या आ गया, नेम, उसके बाद आपका रौनक 20 और लंदन। होप्स आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से काम करता है, सिंपल सा मतलब है। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक साइड आप क्या करते हैं, हम स्टार आर्गुमेंट, और उसके बाद आपका क्या, एक होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, एक होता है आपका क्या, कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, पहला पहला तो इसमें आपका क्या था, पहला क्या था आपका इसमें, ये एक्सेप्ट क्या करेगा, पोजिशनल आर्गुमेंट को। क्या करेगा ये, एक्सेप्ट किसको करेगा, पोजिशनल आर्गुमेंट को। गॉट इट, एक्सेप्ट किसको करेगा, पोजिशनल आर्गुमेंट। ये किसको करेगा, ऑब्वियस है कीवर्ड आर्गुमेंट्स को। किसको किसको करेगा, कीवर्ड आर्गुमेंट को, कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, सिंगल स्टार आपका क्या रिटर्न, क्या किसको एक्सेप्ट करता है, पोजिशनल आर्गुमेंट को, और ये आपको क्या करता है, कीवर्ड आर्गुमेंट को। ये स्टोर क्या करता है, ये स्टोर आपको क्या करता है, टप्पल, और ये वाला स्टोर क्या करता है आपका, डिक्शनरी। समझ में आ गया। और थर्ड पॉइंट इसमें क्या था, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोट हम इससे करते हैं इसको सिंगल स्टार से, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डबल स्टार से। समझ में आ गया। फोर्थ नंबर पे आपका क्या होगा, फोर्थ नंबर पे आप इसको बोल सकते हो, सिंपल सा है, जब इसको हम कॉल करेंगे तो ऑब्वियस है पोजिशनल आर्गुमेंट की तरह, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 10, 20। जब इसको कॉल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ, की एंड वैल्यू को पेयर में आपको वैल्यू क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। समझ में आएगा, यही आपका क्या होता है, सिंगल स्टार और डबल डबल स्टार। सिंगल स्टार का मतलब होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, और डबल स्टार का मतलब क्या होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट। अगर आपको क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है कितने नंबर ऑफ इनपुट आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ डेटा को सेंड करना है, तो आप क्या कराओगे, सिंगल स्टार या डबल स्टार में कोई एक चीज आप यूज कर सकते हो। अगर आपको पोजिशनल आर्गुमेंट की नीड होगी तो आप सिंगल स्टार लगाओ, अगर आपको डबल आर्गुमेंट की नीड होगी, सॉरी कीवर्ड आर्गुमेंट की नीड होगी, तो आप क्या करोगे, डबल स्टार लगाओगे। समझ में आ गया। होप्स आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से हमारा काम करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस पे, दोनों को एक साथ मिक्स करके देखते हैं, सिंगल स्टार भी ले लेंगे और हम डबल स्टार भी कर लेंगे। अब इसका मतलब इस एक चीज, एक रूल को आप फॉलो करके रखना। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे आप क्या करोगे, एग्जाम्पल करके देखते हैं, इस चीज को आप याद रखना। सबसे पहले आप क्या करो, डेफ कीवर्ड लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे फंक्शन का नेम देते हो, क्या देते हो, फंक्शन का नेम, फंक्शन अंडर स्कोर यहाँ पे क्या करते हो, आप नेम करते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, पेरेंथेसिस लगा। तो पेरेंथेसिस में क्या करो, सबसे पहले आप नॉर्मल पैरामीटर को लिखो। कौन सा लिखोगे आप, जो भी आप नॉर्मल है, नॉर्मल क्या करो, नॉर्मल पैरामीटर को लिखो, जो भी नॉर्मल पैरामीटर है उसको आप क्या करो, यहाँ पे लिखो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, अगर कोई भी पोजिशनल आर्गुमेंट है तो पोजिशनल आर्गुमेंट को यहाँ पे लिखो। यहाँ पे क्या कर दिया, हम पोजिशनल आर्गुमेंट को लिख दिए। उसके बाद देखो, अगर कोई डिफॉल्ट पैरामीटर है तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर को लिखेंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर। गोट इट। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कीवर्ड आर्गू, इस फ्लो को आप क्या करना, रिमेंबर करके रखना। इसी फ्लो में जब आप फंक्शन बनाओगे तो इस फ्लो को आप क्या करना, इसी फ्लो के अकॉर्डिंग आप क्या करना, फंक्शन बनाना। सॉरी, किस फ्लो में फंक्शन बनाओगे, इस फ्लो में फंक्शन बनाओ। चलो हम एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जिसे मान के चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेफ नाम का एक फंक्शन, डेफ आपका कीवर्ड है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिक, यूनिक नाम का एक फंक्शन बनाओ। सबसे पहले देखो हम क्या कर लेते हैं, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाए। ठीक है, उसके बाद सिंगल स्टार, तो हम यहाँ पे स्टार में क्या कर दिए, वैल्यू, स्टार में क्या कर दो, वैल्यू, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, सिटी में बिहार, सिटी में क्या कर दो आप, बिहार, सॉरी, सिटी में आप क्या कर दो, यहाँ पे बिहार, और यहाँ पे आप कोमा लगाओ। कोमा लगाने के बाद कोई डिफॉल्ट वैल्यू आ गया। अब कोई डबल आर्गुमेंट ले लो, डबल आर्गुमेंट में हम क्या कर दें, यहाँ पे डेटा लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, यूनिक नाम का आपका फंक्शन बन गया।
अब इसके अंदर जाओ, कोलन लगाओ, और कोलन लगाने के बाद यहाँ पे आप क्या करो, प्रिंट करवा दो क्या, नेम को प्रिंट करवाओ। नेम को प्रिंट करवाने के बाद ये एरर क्यों आ रहा है भाई, एक मिनट, इसको एक साथ ले लें। कंट्रोल, देखो डेफ नाम का एक फंक्शन बनाओ, यूनिक 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 नाम का हम एक फंक्शन बनाए। सबसे पहले आप क्या करो, नेम ले लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंगल स्टार में यहाँ पे आप वैल्यू ले लो। वैल्यू लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सिटी इक्वल टू आप क्या कर दो यहाँ पे लंदन, सिटी इक्वल टू आप क्या कर दो यहाँ पे बिहार करो। ठीक है, बिहार। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, डबल आर्गुमेंट लो, यहाँ पे डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाओ, कोलन लगा के आप यहाँ पे क्या करो, प्रिंट करवाओ। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या प्रिंट करवाओगे, नेम को प्रिंट करवाओ। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, वैल्यू को प्रिंट करवा दो। क्या करोगे, वैल्यू को प्रिंट करवा दो। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवा दो किसको, आप सिटी को प्रिंट करवाओ। और उसके बाद आप क्या करो, प्रिंट करवा दो आप डेटा को। जैसे ही आप इसको रन करोगे, यूनिक नाम का आप क्या फंक्शन बना है, सबसे पहले आपका क्या आता है, नेम, तो डबल कोट में हम क्या कर देते हैं, मुन्ना। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ पे कॉमा लगा, और यहाँ पे क्या कर दो, आप सिटी को छोड़ दो, और यहाँ पे आप क्या कर दो, नेम इक्वल टू रौनक। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करो, क्या एरर आ गया, मल्टीपल आर्गुमेंट, व्हाट इज द इशू। यहाँ पे क्या कर दो आप, एज, एज भी मत करो। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्या लिखो यहाँ पे, क्या लिखो, जिसे मान के चलो हम यहाँ पे ABC लिख दिए, BSC। जैसे ही आप इसको रन करोगे, देखो आउटपुट आपका आ गया। पर नेम इस कारण नहीं आ रहा था क्योंकि आपने पहले ही यहाँ पे नेम असाइन कर दिया, तो यहाँ पे आपका कौन सा आर्गुमेंट हो जाता है, वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो जाता है। इसी कारण यहाँ पे आपका नाम नहीं लिया। यहाँ पे क्या कि BSC, सबसे पहले तो पहले वाले आर्गुमेंट में आपका मुन्ना आ गया। उसके बाद जो भी आपका वैल्यू था वो आपका ये आ गया, सिटी में आपका बाय डिफॉल्ट जो आपने सिटी यूज किया था वो सिटी आ गया। उसके बाद आपका ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, एक साथ आप डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो। आप चाहो पोजिशनल आर्गूमेंट ले लो, सिंगल स्टार वाला डेटा ले लो, आप कोई डिफॉल्ट आर्गूमेंट ले लो, या आप चाहो तो डिक्शनरी वाला फॉर्मेट ले सकते हो। गॉट इट, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट। टोटल नंबर ऑफ रन, चलो यही क्वेश्चन कॉपी कर लो। देखो आपका क्वेश्चन क्या, ये आपका क्या है क्वेश्चन, पढ़ो सबसे पहले क्वेश्चन को। ये क्या करता है, आईपीएल टोटल रन कैलकुलेटर आपको बनाता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्टार फंक्शन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या, डूरिंग एन आईपीएल टूर्नामेंट ए बैट्समैन प्ले मल्टीपल मैच खेल रहा है, सिंस द नंबर ऑफ मैच इज नॉट फिक्स, कोई भी मैच फिक्स ना, मान चलो कोई प्लेयर 50 मैच खेल रहा है, 60 मैच खेल रहा है, नंबर ऑफ मैचेस आपके क्या है, फिक्स नहीं है। क्रिएट ए फंक्शन दैट एक्सेप्ट अनलिमिटेड स्कोर यूजिंग द आर्गूमेंट। अब क्या करना है, जो भी मैच खेल रहे हैं, जितने मैच में, फर्स्ट मैच में उन्होंने क्या मारा, सेकेंड मैच में क्या मारा, उसको आपको क्या करना, वो स्कोर को एक्सेप्ट करना। उसके बाद एक्सेप्ट अनलिमिटेड रन स्कोर, कैलकुलेट द टोटल रन, कैलकुलेट द एवरेज रन, फाइंड द हाईएस्ट स्कोर, फाइंड द लोएस्ट स्कोर एंड रिटर्न ऑल। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल इस कारण है क्योंकि आपने अपने सिंगल स्टार आर्गुमेंट के बारे में पढ़ लिया। सिंगल स्टार को क्या करता है, जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट को सेंड करना चाहो आप सेंड कर सकते हो। समझ में आ गया। तो सबसे पहले किस नाम का फंक्शन बनाने बोल रहा है, एनालाइज रन के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालाइज रन नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो डेफ नाम का एक आपका क्या बनेगा, डेफ आपका कीवर्ड हो गया, एनालाइज रन। क्या नाम रखा है इन्होंने, एनालाइज रन। ठीक है, रन्स। उसमें आप क्या करोगे, सिंगल स्टार नाम का एक वेरिएबल बनाओ, उसमें आप क्या कर दो, स्कोर नाम का वेरिएबल बना लो, स्कोर्स नाम का वेरिएबल बना ली।
ठीक है। जो भी डेटा आएगा आप किस में स्टोर होगा, स्कोर्स में स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या लगाओ यहाँ पे, इफ अगर कोई डेटा ही आप नहीं सेंड कर रहे हो, लेंथ ऑफ स्कोर, क्या करो आप, लेंथ ऑफ स्कोर, लेंथ ऑफ स्कोर इक्वल टू अगर आपका 0 है तो अब यहाँ पे लिख दो भाई आपने कोई मैच ही नहीं खेला है। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, भाई आप कोई नो मैच, कोई मैच ही आप नहीं खेले हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता चल गया है कि स्कोर आपका क्या रिटर्न करके देगा, स्कोर आपका क्या रिटर्न करके देता है, टप्पल रिटर्न करके देता है। जितने भी स्कोर करेंगे एक टप्पल के फॉर्मेट में आएगा, टप्पल के फॉर्मेट में आएगा तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सबसे पहला कंडीशन क्या है आपका, एक्सेप्ट द रन स्कोर, कैलकुलेट द टोटल रन, क्या करेंगे, टोटल रन। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, टोटल रन नाम का एक वेरिएबल बनाओ, टोटल अंडर स्कोर रन नाम का एक वेरिएबल बनाओ। टोटल रन के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब आपको क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ स्कोर, सम ऑफ क्या कर सकते हो यहाँ पे, स्कोर, ठीक है। टप्पल का आपको क्या मेथड्स पता है ना, सम आपको क्या करता है, सारे के सारे वैल्यू को ये सम करके देगा। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आप इसमें क्या है आपका, कैलकुलेट द एवरेज रन, एवरेज रन भी कर सकते हो, हाईएस्ट स्कोर भी कर सकते हो, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जो भी करोगे उसके बाद आप क्या करो, आप रिटर्न करवा दो। रिटर्न आप क्या करवा दो, पहले आप टोटल रन रिटर्न करवाओ, कॉमा लगा के जो 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 वैल्यू आप उसको क्या करवा सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो। समझ में आ गया। चलो इसको हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, डेफ नाम का एक फंक्शन बनाओ। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनालाइज ही था ना, ANALYZ, एनालाइज, एनालाइज अंडर स्कोर, यहाँ पे क्या करो, रंस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार लगा के स्कोर्स कर देते हैं। गॉट इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ लेंथ ऑफ हम क्या कहेंगे, स्कोर्स, अगर आपका क्या है, इक्वल टू 0 है तो आप इसको प्रिंट क्या करवा दोगे, प्रिंट आप इसको करवा दोगे नो मैच स्कोर प्रोवाइड, नो मैच, नो मैच स्कोर प्रोवाइड, ठीक है। जब आपका ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट वैसे भी आपका एल्स होगा, सारे के सारे स्टैटिकल ऑपरेशन आप क्या करवाओ, प्रिंट करवा दो। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, टोटल अंडर स्कोर यहाँ पे मैच, देखो METCH मैच, इसमें क्या करो आप, लेंथ ऑफ क्या करोगे, स्कोर्स, तो टोटल नंबर ऑफ आपके मैच आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करो, टोटल अंडर स्कोर यहाँ पे क्या करो, आप रन्स कर दो। अब इसमें क्या करोगे आप, सम इक्वल टू स्कोर्स कर दो, सम इक्वल टू आप स्कोर्स, ठीक है। उसके बाद टोटल रन आ गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट अंडर स्कोर आप क्या करोगे, स्कोर मतलब मैक्स ऑफ स्कोर कर दो, स्कोर्स, ठीक है। ये आपका हाईएस्ट स्कोर हो गया। उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, लोवेस्ट अंडर स्कोर यहाँ पे क्या कर दो आप, स्कोर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या करोगे आप, स्कोर, ये आपका लोवेस्ट स्कोर हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एवरेज एवीजी लिख दो, एवीजी अंडर स्कोर यहाँ पे क्या कर दो, स्कोर। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपके टोटल रन है, टोटल रन डिवाइड किससे कर दोगे आप, टोटल नंबर ऑफ मैच से, टोटल नंबर ऑफ मैच से, टोटल नंबर ऑफ मैच से डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवाओगे भाई, सबसे पहले आप रिटर्न करवाओ टोटल मैच को, टोटल मैच। उसके बाद क्या रिटर्न करवाओगे आप, टोटल रन को, टोटल रन, ठीक है। उसके बाद क्या रिटर्न करवाओगे आप, हाईएस्ट स्कोर। उसके बाद आप क्या रिटर्न करवाओ, लोएस्ट स्कोर। उसके बाद आप क्या रिटर्न करवाओ, एवरेज स्कोर को, आ जाओ एवरेज स्कोर को, ठीक है। अब इस फंक्शन को आप क्या कर दो, रन कर दो। रन करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, रन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, अब इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हम क्या कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करो, A, B, C, D, ठीक है। क्या नाम था आपका, एनालाइज रन। अब इसमें क्या करो, यहाँ पे 10, 85 जितने भी आप सेंड करना चाहो कर सकते हो, डजन, सॉरी कुछ ज्यादा ही रन हो गया ये, 44, 88, ठीक है। अब इसको रन करवा, क्या मिसिंग वन वैल्यू, सॉरी, व्हाट इज द इशू, 1 2 3 4 5, क्या दिक्कत है भाई, एनालाइज रन, इसको ये भी ठीक है, क्या बोल रहा है ये, सम मिसिंग वैल्यू, ये सम कहाँ से आ गया,
ठीक है, इसका नाम क्या रखो आप, मैच। मैच, क्योंकि ये हम ऊपर कहीं डिफाइंड किए होंगे टोटल। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट, HIG, हाई लिख दो, या हाईएस्ट भी लिख सकते हो, हाईएस्ट। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लोएस्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो, AVG। अब इसको रन करके देखो, स्टिल इशू। ये बी कहाँ से आ रहा है, एक मिनट, व्हाट इज द इशू, इफ स्कोर एनालाइज रन, एनालाइज रन, रन करो, व्हाट इज द इशू, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट ऑफ बी, व्हाट इज द इशू, some missing one required positional argument. Okay, def analyze run, let me check scores। अगर if length score इक्वल टू 0 तो टोटल मैच भी आ गया, रिटर्न वैल्यू भी हम क्या करवा दिए, ये सारा कुछ करवा दिए। उसके बाद आपने क्या क्या, मैच टोटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी ठीक है। गॉट इट। ये कहाँ से, मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गू पोजिशनल आर्गूमेंट, व्हाट इज दिस। एक मिनट, इसको यहाँ से हटाओ। जब इसको हम यहाँ से रन करेंगे, स्टिल इशू, व्हाट इज दिस, क्या इशू है। एक मिनट, सम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट ऑफ बी, बी कहाँ से आ रहा है ये, टोटल भी आ गया, डेफ एनालिसिस, टोटल रन, यहाँ पे रिटर्न भी करवा रहे हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे 10, 20, 30 भेजो, क्या दिक्कत है यार इसमें। सब तो ठीक है यार, पोजिशनल रिटर्न, क्या दिक्कत है यार। सब मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट ऑफ बी, यहाँ पे मैंने क्या क्या एनालाइज करवा रहा, इसको रन हटाओ, ये आपका ऐसे आ गया, और ये आपका एनालाइज रन। एनालाइज रन करने के बाद सिंगल स्टार लगाओ, मतलब ये सारे के सारे टप्पल के फॉर्मेट में आएगा। और यहाँ पे आप क्या करो, कंट्रोल बी के बाद यहाँ पे 10, 20, 30, 17। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैच टोटल नंबर ऑफ मैच एंड, इसको हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करवा देते, कंट्रोल V करो, और यहाँ पे आप क्या करो, इक्वल टू लगा दो। जैसे ही आप इसको रन, इसमें क्या दिक्कत है यार, कंट्रोल C करो, लेट मी चेक। उसके बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल A, कंट्रोल C, एक मिनट, व्हाट इज द इशू, पोजिशनल आर्गुमेंट AB, AB। ये कहीं ऊपर, चलो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको फिर से रन करता हूँ, रन, रन ऑल सेल, स्टिल इशू। क्या दिक्कत है यार इसमें, सम वाला वैल्यू क्यों से आ रहा है यहाँ पे, वेयर इज सम फंक्शन, सम ये आ गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट।
सम, इसका क्या इशू है? स्कोर्स, इसको इस तरह से कमेंट कर दें। इसको सही तो है यार, ये क्या दिक्कत है इसमें? ये क्या बोल रहा है? सम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। सेम तो क्या हूँ मैं? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इसको रन करके देखते हैं। हो नो डेफ, यहाँ पे डी लगाओ। अब इसको रन करके देखो। स्टिल इशू। 1 मिनट। इसको यहाँ से आप डिलीट करो। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे? 1 मिनट। स्टिल इशू। अच्छा, यहाँ से अभी क्या करो, आप टोटल रन को यहाँ से हटाओ। और यहाँ पे इस एवरेज को भी हम हटाते हैं, और यहाँ से टोटल रन को आप यहाँ से हटा दो। उसके बाद यहाँ पे हम एवरेज स्कोर को भी हटाते हैं। ठीक है। ये जो आपका कोई वैल्यू आएगा, मैच आएगा, यहाँ से आप टोटल को हटाओ और यहाँ से आप क्या करो, एवरेज को हटाओ। अब इसको रन करके देख। व्हाट इज दिस? ये आ कहाँ से रहा है? टोटल रन तो मैं हटा ही दिया हूँ। टोटल रन्स वाला वैल्यू तो ये हम हटा दिए हैं, फिर से ये क्यों, कैसे में ले रहा है? लेट मी चेक। ठीक, आ गया। अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ पे कंट्रोल भी, ये आपके सारे के सारे मैच आ गए। सारे के सारे आपके हाईएस्ट का वैल्यू आ गया, कितना हाईएस्ट है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू को। तब बट हम, प्रॉब्लम हमारा कहाँ था? टोटल रन में सम नाम का फंक्शन आपका वर्क नहीं कर रहा है। जैसे मान के चलो, आप यहाँ पे क्या करो, ए इक्वल टू यहाँ पे 10, 20, 30 करते, और यहाँ पे आप क्या करो 40। क्या ये सम ऑफ ए नहीं होगा? ओके। ये सम ऑफ ए आपका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी का ना आपका क्या हो रहा था, एरर आ रहा था। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम्म सम आर्गुमेंट नहीं होता है ना, टोटल रन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या फंक्शन बनाएंगे, देखो। ये आपका आ गया, तो यहाँ पे आप क्या करो, टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाओ। टोटल अंडर स्कोर यहाँ पे रन्स नाम का एक वेरिएबल बनाओ, और यहाँ पे आप 0 को स्टोर करवाओ। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, फोर रन, रन इन, और यहाँ पे आप क्या करो, स्कोर। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल अंडर स्कोर आप यहाँ पे क्या करो, रन्स। रन्स करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे टोटल अंडर स्कोर यहाँ पे रन्स प्लस क्या करोगे, रन कर दोगे। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टोटल अंडर स्कोर, टोटल में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टोटल रन्स को प्रोवाइड करवा दो। जैसे ही टोटल रन्स को प्रोवाइड करवा दोगे, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हो। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल मैच से, टोटल अंडर स्कोर मैच से। ठीक है। ये आपका टोटल हो गया। तो अब यहाँ पे आप क्या रिटर्न करवा दो, रिटर्न करवा दो। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एवरेज भी आ जाएगा, एवीजी। ठीक है। मैच आ गया। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे टोटल भी लिख दो, TOTL, टोटल नहीं, टोटल आप कहाँ लिखोगे, पहले आपका मैच, टोटल मैच था, मैच आ गया, हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू। अब यहाँ, सॉरी, क्या लिखते, यहाँ पे आप क्या कर दो, आप यहाँ पे आप टोटल कर दो, और यहाँ पे आप क्या कर दो, एवरेज कर दो। जैसे ही आप, स्टिल इशू।
एक्सपेक्टेड 5। अब यहाँ पे आप क्या, इसको पहले रन करो, इसको भी रन करो, इसको भी रन करो। अब ठीक है। अब ठीक होने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर ले। कॉपी क्या करेंगे, खुद से लिखो। यहाँ पे क्या करो, एक सेल बना लो। लेट मी चेक। यहाँ से कोड का वैल्यू ले लो। अब यहाँ पे क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। इक्वल टू में आप क्या, डबल इक्वल टू में आप स्टार ले लो और मल्टीप्लाई यहाँ पे 40 कर दो। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो प्लेयर स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करवा दो, फिर से यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट डबल इक्वल टू में सिंगल स्टार, सिंगल स्टार में आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई 40। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं। क्या प्रिंट करवाओगे बताओ, एफ एस्टिंग ले लो। एफ एस्टिंग लेने के बाद यहाँ पे क्या कर दो, टोटल रन्स। टोटल रन्स लेने के बाद यहाँ पे ये चीज करके यहाँ पे क्या कर दो, आप टोटल को प्रिंट करवा दो। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट करवा के, प्रिंट करवा के आप क्या कर दोगे, टोटल मैच, टोटल MATCH मैच। और यहाँ पे आप क्या करवा दो, ये करवा दो। और उसके बाद यहाँ पे क्या करवा दो, आप मैच, टोटल मैच क्या करवा दो, आप टोटल मैच, क्या था, क्या लिखे, मैच लिखे हैं, MATCH मैच। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करवा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज करवा सकते हो। यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे एफ एस्टिंग लो। एफ एस्टिंग लेने के बाद बोल दो आप हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर, SCR स्कोर। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर लोगे, आप हाईएस्ट को यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट करवा दो। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे क्या कर बस, तो प्रिंट, प्रिंट में एफ एस्टिंग लो। एफ एस्टिंग में लिख दो आप एवरेज, AVG एवरेज। और यहाँ पे आप क्या कर दो, स्कोर, एवरेज स्कोर। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, AVG कर दो। गोट इट। ये आपने मैच गलत लिखा है, कंट्रोल C, यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल V, कंट्रोल V जैसे, सॉरी, कंट्रोल भी। जैसे ही आप इसको रन करोगे, देखो आपका प्लेयर स्टैट, टोटल रन आपका है। आप जितने भी डेटा आप सेंड करना चाहो उतना डेटा आप सेंड कर सकते हो। यहाँ पे कॉमा लगाओ। देखो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल C, कंट्रोल C करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पे क्या करो, इसको भी आप एक बार कंट्रोल C करो। कंट्रोल C करने के बाद हम क्या करते हैं, जस्ट इसके नीचे क्या करो, आप जस्ट इसके नीचे कंट्रोल V कर दो। अब इसमें क्या करो, आप डेटा मल्टीपल ले सकते हो। तो ऐसे करो, यहाँ पे मल्टीपल डेटा ले लो। 33 ले ली, 3 ले लिए। उसके बाद यहाँ पे आप 0 ले लो, 0 ले लिए। उसके बाद यहाँ पे 1 2 5 8 9, 9 89 85 98 88 99, जितने भी वैल्यू लेना चाहो आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। रन करके देखो। हो क्या कहते हैं, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, इसको यहाँ से क्या करो, यहाँ पे कर दो। जैसे ही आप इसको रन करोगे, अब इसको रन करके देखो तो आपका क्या आ गया, टोटल रन आ गया, टोटल मैच हो गया, हाईएस्ट स्कोर हो गया। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। और अगले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लोकल वेरिएबल, उसके बाद आपका स्कोप वेरिएबल, ये सारे क्या होते हैं, ये सब चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीजें करेंगे। गॉट इट। ठीक है।